हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम एक्सेल के अंदर 15 यूज़फुल फार्मूला करेंगे जिससे आपका एक्सेल यूज़ करना और भी इजी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, जैसे सम इफ, काउंट इफ, अपर, ट्रिम, प्रॉपर, एब्सोल्यूट, नाउ। ये सारे हमारे फार्मूले हैं जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे के वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक अब सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले फॉर्मूले से, जो है टुडे। तो सबसे पहला हमारा जो फॉर्मूला है टुडे का, उससे हम डेट फाइंड करते हैं। जब भी आपको कोई भी करंट डेट फाइंड करनी है तो उसके लिए आप टुडे का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। सो टुडे का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप करना है इज इक्वल्स टू लिख के आप टुडे लिख के ब्रैकेट ऑन और ऑफ करेंगे। जैसे ही आप ब्रैकेट ऑन ऑफ करके एंटर करते हैं तो यहाँ पे करंट आपका डेट निकल जाएगी कि आज की डेट क्या है। कभी कभार होता है हमारा जो फॉर्मेट होता है उसमें मंथ पहले आता है, डेट बाद में आती है और लास्ट में ईयर आता है, तो वो भी गलत नहीं है, वो भी ठीक है। बट आपको फॉर्मूला इज इक्वल्स टुडे का ही लगाना है फॉर करेंट डेट। ठीक है गाइस, अब हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूला पे मूव करते हैं जो है हमारा काउंट इफ। तो काउंट इफ का बेसिकली यूज़ क्या होता है, जैसे आप काउंट इफ का फॉर्मूला टेक्स्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं और आप काउंट इफ का फॉर्मूला नंबर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम काउंट इफ का फॉर्मूला नंबर पे यूज़ करते हैं तो कैसे यूज़ करेंगे, और टेक्स्ट पे यूज़ करते हैं तो कैसे यूज़ करेंगे, मैं आपको दोनों तरीके से बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक रेंज बना ली है जिसमें मैंने कुछ नंबर्स लिखे। तो इन नंबर्स में से हमें सबसे पहले फाइंड करना है कि हमारे पास ऐसे कितने नंबर है जो 50 से अबव है। तो 50 से अबव नंबर चेक करने के लिए हम काउंट इफ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइप करना है आपको काउंट इफ लिख के यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा कि सबसे पहले आपको यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करने को बोली जा रही है। तो रेंज हमारी ये हो गई है जहाँ पे हमने सारे नंबर्स एक साथ लिखे हैं। उसके बाद कॉमा लगाना है, तो हम यहाँ पे कॉमा प्रेस करेंगे। देन क्राइटेरिया के लिए आपको यहाँ पे 50 जो है ग्रेटर इक्वल 50 वो सिलेक्ट करना है, और वो सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्रैकेट ऑफ करना है, देन एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि 50 से अबव कितने नंबर है। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। एग्जैक्ट आंसर आए 7 नंबर से हमारे पास जो 50 से अबव है। सेम ऐसे अगर आपको चेक करना है कि 50 से बिलो कितने नंबर है तो आप साइन चेंज करके चेक कर सकते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल्स टू काउंट इफ का, रेंज में हम ये सिलेक्ट करेंगे, कॉमा क्राइटेरिया में हम 50 सेलेक्ट करेंगे, लेस देन एंटर करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं कि 3 ही नंबर है जो 50 से बिलो है। सेम चीज़ अगर आपको टेक्स्ट पे यूज़ करनी है तो आप टेक्स्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पे एक रेंज लिखी, इसमें हमने लिखे कुछ अल्फाबेट। हमें इसमें चेक करना है कि इसमें से H कितनी बार रिपीट हो रहा है। ओके, सो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला फाइंड करेंगे इज इक्वल्स टू काउंट इफ का, रेंज में हम सेलेक्ट करेंगे सारे के सारे अल्फ़ाबेट, देन कॉमा हम फाइंड कर रहे हैं HS में से कि कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। तो आप H सेलेक्ट करोगे, एंटर करोगे तो आपको पता चल जाएगा H कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। तो आप सेम चीज़ अलग अलग डाटा में भी ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ नेम्स लिख दिए और उसमें से आपके पास कुछ नेम रिपीट है, आपको चेक करना है कि एक नेम कितनी टाइम रिपीट कर रहे हैं, तो आप उसमें भी काउंट इफ का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला पे जाते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है सम इफ का फॉर्मूला बहुत ही यूज़फुल है। ये आपका मोस्टली यूज़ होता है हर बड़े डाटा में। इसका यूज़ क्या होता है कि इसमें हमने जैसे कुछ प्रोडक्ट के नाम लिखे और यहाँ पे फिर उनका प्राइस लिखा। तो बेसिकली हमें इसमें से चेक ये करना होता है कि हमारे पास टोटल जो प्रोडक्ट का अमाउंट आया है वो कितना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट लिखे, जैसे मॉनिटर, माउस, रैम,
प्रोडक्ट में कुछ भी ले सकते हैं, मैं अभी कंप्यूटर के पार्ट्स ले रही हूँ। इसमें हमें ये फाइंड करना है कि मॉनिटर का टोटल स्टॉक कितना है। तो मैंने यहाँ पे प्राइस दे दिया। वीडियो में एंड तक बने रहे अगर आपको सारे के सारे फॉर्मूले जानने हैं, ये बहुत ही यूज आने वाले हैं आपको आगे। तो इसमें से हमने मॉनिटर जो है वो एक और बार रिपीट कर लिया। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास मॉनिटर का टोटल स्टॉक कितना है। सपोज आपके पास एक गोडाउन है और उसमें मॉनिटर रखे हुए हैं। टोटल स्टॉक चेक करने के लिए हम सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। सम इफ लिख के आपको टैब प्रेस कर देना है ताकि सम इफ का जो फॉर्मूला है वो सिलेक्ट हो जाए। देन यहाँ पे आपको लिखा दिखेगा रेंज। रेंज में हम सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट सबसे पहले, फिर कॉमा लगाना है। कॉमा लगा के नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है यहाँ पे क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में आपको सिलेक्ट करना है जो चीज़ आपने बाहर लिखी हो, यानी मॉनिटर। फिर कॉमा लगाना है। नेक्स्ट है सम रेंज। अब जब भी आपको यहाँ पे सम रेंज बोली जाएगी तो सम रेंज का मतलब होता है नंबर। तो जिस भी रेंज में नंबर गिवन होते हैं वो आपकी सम रेंज होती है। तो आपको पूरी सम रेंज सेलेक्ट करनी है, देन ब्रैकेट ऑफ करके एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो मॉनिटर है वो 15,000 का है, यहाँ पे 2,100 का और यहाँ पे 1000 का है। तो इसका टोटल स्टॉक निकल कर आपको यहाँ पे शो करेगा। ऐसे ही अगर कोई चीज़ सिर्फ एक बार ही रिपीट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे रैम लिया, हमें सिर्फ रैम का स्टॉक चेक करना है, तो उसके लिए भी हम सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट, कॉमा क्राइटेरिया में हम सिलेक्ट करेंगे रैम, कॉमा सम रेंज में हम सिलेक्ट करेंगे प्राइस, देन ब्रैकेट ऑफ करके एंटर करेंगे तो आप रैम का स्टॉक चेक कर सकते हैं। अब रैम क्योंकि सिंगल है तो इस वजह से यहाँ पे सिंगल अमाउंट है। सो ये सम इफ का यूज़ था। सम इफ से आप टोटल चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अपने दूसरे फॉर्मूला पे मूव ऑन होते हैं। सो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें काफ़ी सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई एक साथ करना हो। तो प्रोडक्ट का यूज़ बेसिकली मल्टीप्लाई में होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ नंबर्स लिखते हैं। यहाँ पे बेसिकली दो फॉर्मूले होते हैं। लाइक प्रोडक्ट में आप सबका मल्टीप्लाई एक साथ करते हो और एक होता है मिनी मल्टीप्लाई। मिनी मल्टीप्लाई में आप सिर्फ और सिर्फ दो सब्जेक्ट का मल्टीप्लाई एक साथ कर सकते हो। तो अभी हम जो कर रहे हैं वो प्रोडक्ट है, जिससे आपका काम अभी ईजी हो जाने वाला है। प्रोडक्ट लिख के आपको सिलेक्ट करने सारे के सारे नंबर्स, और सारे नंबर सिलेक्ट करके ब्रैकेट ऑफ करना। ब्रैकेट ऑफ करने के बाद आप जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट निकल कर आ जाएगा। प्रोडक्ट यानी इन सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इन्हीं में मैं चेंजेस करती हूँ तो आप देख सकते हैं जो आपका आंसर निकला है वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये आप बड़े नंबर्स पे भी कर सकते हो और छोटे नंबर्स में भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। प्रोडक्ट में हमने सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई एक साथ कर दिया। अब हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूला पे जाते हैं जो है हमारा प्रॉपर का फॉर्मूला। अब प्रॉपर का जो फॉर्मूला है वो तो बहुत ही यूज आता है हर फील्ड में, चाहे वो एक्सेल हो चाहे वो कोई और फील्ड हो। अब इसमें होता क्या है कि नॉर्मली हमने काम करा है तो हम कभी कभार कैपिटल में लिख देते हैं, कभी स्मॉल में लिख देते हैं। बट प्रॉपर में होता क्या है कि सपोज आपने कैपिटल और स्मॉल में ना कुछ मिक्स लिख दिया, लाइक दिस। एक दो और हम और नाम ऐड कर लेते हैं। तो इसमें हमें प्रॉपर निकालना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो नेम्स है ना उसमें कैपिटल और स्मॉल में मिक्स है नाम। ऐसे ऋषि सक्सेना में हमने जो सक्सेना का एस है वो भी स्मॉल में रखा हुआ है। तो प्रॉपर का बेसिकली यूज़ क्या होता है कि हमारा जो काम है ना उसमें सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा टेक्स्ट का और बाकी सारे लेटर स्मॉल होंगे, जैसा हम नॉर्मली टाइप करते हैं वैसे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे राम कपूर का जो आर और ए है वो मैंने स्मॉल में लिखा था, बट प्रॉपर का फॉर्मूला लगाते हुए एग्जैक्ट। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे राम कुमार जो था वो कैपिटल और स्मॉल में मिक्स लिखा हुआ था, बट अगर अब हम प्रॉपर का फॉर्मूला लगाकर चेक करेंगे तो हमारा जो नाम है वो एग्जैक्ट आएगा जैसे नॉर्मली हम लिखते हैं। आपको प्रॉपर टाइप करना है,
टैब प्रेस करना है ताकि फॉर्मूला पिक हो जाए। उसके बाद आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है जो आपने लिखा है। एंटर करते ही क्या होगा, आपका जो नाम है वो बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। सो ये था हमारा प्रॉपर का यूज़। अब हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं जो है ट्रिम का फॉर्मूला। ट्रिम का फॉर्मूला वैसे तो हम स्पेस रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आप कोई भी टेक्स्ट नंबर कुछ भी आप एक साथ लिख सकते हो। लाइक अभी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, हमने यहाँ पे लिखा राम, फिर स्पेस देना है आपको। एक नाम हमने ऐसे लिखा और एक में हमने आपको स्पेस ज़रूर देना है तभी ट्रिम वर्क करेगा, अदरवाइज ट्रिम वर्क नहीं करेगा टेक्स्ट पे। तो मैंने राम लिखने के बाद यहाँ पे स्पेस दिया है जैसा आप देख सकते हो। ट्रिम का यूज़ क्या होता है कि अगर आपको स्पेस रिमूव करना है किसी भी टेक्स्ट के बीच में तो आप ट्रिम का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिम लिखेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे और सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे अपना नेम राम कपूर। जैसे हम इसे सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो इसके बीच का जो भी स्पेस होगा एक्स्ट्रा वो सब ट्रिम हो जाएगा और एग्जैक्ट फॉर्म में आपका नाम आ जाएगा। सेम ऐसे अगर आप ज़्यादा नेम्स में भी ट्राई करोगे, लाइक नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम लिखा हुआ है आपने, तो भी आप ट्रिम का फॉर्मूला यूज़ करके सिलेक्ट करोगे नेम को और एंटर कर दोगे तो जितना भी बीच का स्पेस है एक्स्ट्रा वो सब रिमूव हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है रिपीट। अब रिपीट का यूज़ हम कैसे करते हैं, लाइक हमने यहाँ पे कुछ नेम टाइप कर रखा है, नेम टाइप कर रखा है हमने यहाँ पे कुछ, तो सबसे पहले आपको रिपीट का फॉर्मूला लगाना है। तो इज इक्वल्स टू REPT रिपीट लिखेंगे, टैब यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ऑन हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। देन आपको जितनी भी बार वो टेक्स्ट रिपीट करना है आप आगे नंबर लिख सकते हैं। जैसे मुझे 3 टाइम्स रिपीट करना है तो मैंने यहाँ पे 3 लिख के ब्रैकेट ऑफ करा और एंटर कर दिया। तो मैं जितनी बार भी यहाँ पे टेक्स्ट रिपीट करना चाहती हूँ उतना नंबर लिख सकती हूँ। इसी में अगर मैं आपको एक और तरीका बताऊँगी, रिपीट लिखा, टेक्स्ट सिलेक्ट करा, ये जो राम हमने लिखा हुआ था उसमें बिल्कुल स्पेस नहीं है, तो इफ़ आपको स्पेस भी ऐड करना है तो आप यहाँ पे स्पेस ऐड करेंगे इन्वर्टेड कॉमा के बीच में। देन कॉमा लगा के यहाँ पे लिख देंगे 2, 3 जितने टाइम्स भी आपको रिपीट करना है, देन ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर देंगे। तो अभी अगर हम इसी का सेकंड पार्ट देखें तो रिपीट हम सेकंड तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। पहले तो हमने राम लिखा और रिपीट का फॉर्मूला लगा दिया, तो राम आप जितनी बार भी रिपीट करना चाहो कर सकते हैं। अब हमें ना इन्हें यहाँ पे लाइक स्टार्स देना है, जैसे हम रेटिंग्स देते हैं तो यहाँ पे मुझे स्टार्स देने हैं, किसी को 5 स्टार, किसी को 2 स्टार, किसी को 3 स्टार। तो उसके लिए भी हम रिपीट का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे REPT रिपीट का फॉर्मूला लगाया। इन्वर्टेड कॉमा में सपोज मुझे स्टार देना है तो मैंने यहाँ पे स्टार लगा के इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। उसके बाद अगेन हमें कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद जितने भी आपको स्टार्स देने हैं उतने नंबर प्रेस कर दीजिए। तो नंबर प्रेस करने के बाद ब्रैकेट ऑफ करना है। आप जैसे ही एंटर करोगे तो जितनी भी रेटिंग आपने लिखी है, जितने भी नंबर आपने लिखे हैं उतने की रेटिंग आ जाएगी। इसी को अगर आप ड्रैग कर देंगे तो सबकी रेटिंग एक साथ आ जाएगी। कॉर्नर से आपको ड्रैग करना है, सबकी रेटिंग एक साथ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है रिपीट के बाद वो है रोमन का। अब रोमन का जो फॉर्मूला है उसके लिए आपको सबसे पहले कुछ नंबर्स लिखने पड़ेंगे, देन उन्हें रोमन में कन्वर्ट करना है। रोमन तो आपको पता ही होगा, जैसे हम नॉर्मली 1, 2, 3 लिखते हैं तो उन्हें रोमन नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे रैंडम, इन्हें मुझे रोमन में कन्वर्ट करना है। तो रोमन में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे टाइप करना है इज इक्वल्स टू रोमन। रोमन लिख के आपको टैब यूज़ करना है। उसके बाद हम यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर लेंगे जो भी नंबर हमें रोमन में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे 15 को रोमन नंबर में देखना है कि किस तरीके से शो होगा, तो मैंने 15 सेलेक्ट करा, ब्रैकेट ऑफ करा और एंटर कर दिया। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे शो करेगा कि अगर हम रोमन को 15 को रोमन नंबर में लिखते हैं तो वो किस तरीके से शो करेगा।
उसके बाद अगर आपको सबका रोमन चेक करना है तो आप यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए इसे कॉर्नर से, तो आपको सबका रोमन शो हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये जो वीडियो है उसमें फॉर्मूला क्लियर हो रहे होंगे। सो अब हम अपना नेक्स्ट फॉर्मूला यूज़ करते हैं विच इज़ कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट में यहाँ पे सबसे पहले हमें नेम लिखना है। नेम लिखा हमने, मिडिल नेम लिखा, देन लास्ट नेम लिखा। अब नॉर्मली होता क्या है कि अगर आप ऑफिस वगैरह में जाओ तो आपको बोला जाता है कि आपके जो ये नेम्स है वो अलग अलग कॉलम में लिखे हुए हैं, आपको उसे एक साथ लिखना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला यूज करोगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, देन मिडिल नेम, देन लास्ट नेम। यहाँ पे हमने नेम लिखा राम कुमार चतुर्वेदी। अब ये जो नेम है ये तो अलग अलग है, बट मुझे चाहिए कि मुझे ये जो नेम है वो साथ में लिखना है। तो अगर आपको अलग अलग सेल में नेम दे रखा हो और उसे साथ में लिखना हो तो उसके लिए हम कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर काफ़ी सारे नेम होंगे तो आपको बार बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इस वजह से हम एक बारी में फॉर्मूला लगा के कॉनकैटिनेट का इसे एक साथ लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट 1 सेलेक्ट करना है विच इज़ नेम। नेम सेलेक्ट करके कॉमा लगाना है और इन्वर्टेड कॉमा में हमें देना है स्पेस, क्योंकि नॉर्मली अगर आप कोई भी नेम लिखते हो तो उसमें आप नेम और लास्ट नेम में बीच में स्पेस देते हो, तो हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस ऐड करा है। देन अगेन कॉमा लगा के सेकंड वाला जो मिडिल नेम है वो सिलेक्ट करना है, कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा में अगेन स्पेस देना है, फिर कॉमा लगाना है और लास्ट नेम सिलेक्ट करना है। लास्ट नेम सिलेक्ट करके ब्रैकेट ऑफ करना है और एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका जो अलग अलग सेल में नेम लिखा हुआ था वो एक ही सेल में आ जाएगा। तो कॉनकैटिनेट का ये यूज़ होता है कि आप अपना पूरा नाम एक साथ लिख सकते हैं फॉर्मूला के थ्रू। नेक्स्ट जो आपका फॉर्मूला है वो है राउंड अप का। राउंड अप के फॉर्मूले के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है नंबर, नेक्स्ट हमें यहाँ पे लिखना है वैल्यू, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे राउंड अप। नंबर में मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा, लाइक पॉइंट में यहाँ पे 0 लगाया हमने। राउंड अप के फॉर्मूला में होता क्या है कि अगर आप कोई भी नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है उसे आप सेलेक्ट करोगे तो वो नेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अप्रॉक्स दिखाएगा। तो राउंड अप का यूज़ ये होता है कि आपको कोई भी नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है तो वो आपको अप्रॉक्स करना है, तो उसके लिए राउंड अप का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो अपना मेन नंबर है जो पॉइंट्स में वो सिलेक्ट करना है, देन कॉमा लगा के 0 सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप 0 सेलेक्ट करके ब्रैकेट ऑफ करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका जो राउंड अप है वैल्यू वो 16 आ जाएगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो पॉइंट में नंबर है, पॉइंट को अगर हम काउंट करेंगे तो वो नेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी की जगह अगर मैं 0 की जगह 1 टाइप कर दूँ तो पॉइंट के बाद जो भी नंबर है उनका अप्रॉक्स करके आपको उसका टोटल दिखाएगा। 15.3 आ रहा है, तो यहाँ पे जो भी नंबर 2512 स्टार्ट है उसका अप्रॉक्स हो रही है। तो ये राउंड अप का यूज़ था। अगर आप 0 करते हैं तो पूरी वैल्यू राउंड अप हो जाएगी, और अगर आप आगे कोई नंबर लगाते हैं 1 2 तो आगे के नंबर्स राउंड अप हो जाएंगे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट फॉर्मूला में जाते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा लेन। लेन का यूज़ होता है टेक्स्ट में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा। लेन को हम अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले तो लेन बोलते हैं, बट इसका पूरा नाम लेंथ है। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट में चेक करनी हो कि लेंथ कितनी है तो आप लेन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने राम कपूर नेम लिखा है, राम कपूर में अगर आप देखें तो राम में 3 और कपूर में 6 लेटर हैं, यानी टोटल 9 लेटर्स हैं। बट अगर मैं यहाँ पे लेन का फॉर्मूला लगा के टेक्स्ट सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे हमें लेटर दिखेंगे 10, क्योंकि लेन में जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा स्पेस, यानी जो बीच में स्पेस दे रखा है हमने वो भी काउंट करता है। तो आप लेन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, उससे आपको एग्जैक्ट लेंथ पता चल जाएगी अपने टेक्स्ट। सो नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला पे जाते हैं जो है हमारा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो। लाइक हमने यहाँ पे एक नंबर लिखा है और यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट का फॉर्मूला लगाया। एब्सोल्यूट का फॉर्मूला हम SABS लगाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे माइनस में नंबर लिख लिया,
एब्सोल्यूट के लिए हमें ABS लिखना है, इज इक्वल्स टू ABS टैप्स